क्या आपको भी लगता है कि आप स्मार्ट नहीं हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं और आपको लगता है कि मैं उन सबसे अलग क्यों हूँ? वो मेरी फ्रेंड है या मेरी वो रिलेटिव है, वो क्यों सबसे ज़्यादा अलग दिखती है? सब लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? सब क्यों उसकी तारीफ़ करते हैं? मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता है। क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? उसको तो ईश्वर ने पहले से ही बनाया था, मुझे तो ईश्वर ने ऐसा बना दिया। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ। तो ये सारी अगर ये सारी बातें अगर आपके माइंड में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो में रुक जाना, वीडियो पूरा देख लेना। आज मैं वादा करती हूँ आप सभी से, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक समझदार और स्मार्ट महिला ज़रूर बन जाएंगी। बस ज़रूरी होगा आपको कुछ आदतों को बदलने की, अपने आप की जो आदतें हैं उनमें से कुछ आदतों में आपको सुधार करना होगा। अगर आप वीडियो में आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये आदत मेरी नहीं है, और तभी शायद आप समझदार और इंटेलिजेंट नहीं बन पा रही हैं। देखिए, समझदार और जो स्मार्ट महिलाएं होती हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट का मतलब मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई सुंदर है या बहुत ज़्यादा उसने महंगे कपड़े पहने हैं, उसने बहुत अच्छा मेकअप कराया है, उस वाली स्मार्ट से बात यहाँ पे नहीं हो रही है। स्मार्ट की बात हो रही है हमारी दिल की सुंदरता, हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी समझदारी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हर दिन की तरह नए वीडियो लेकर विनीता आ चुकी हैं और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे कि शुरू में आप सभी को मैंने बताया कि मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट आते हैं ना, तो मुझे आप सबके कमेंटों से लगता है कि कहीं ना कहीं आप सबके अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं जिससे आप वो भी कुछ लायक बनना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि मुझे आपसे हिम्मत मिलती है, या हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जगाया जाए, आपके अंदर की वो आदतें बताई जाएं जो आपके अंदर बुरी हैं और जिनको आप त्याग कर अपने अपने आप को समझदार और स्मार्ट बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप लोग वीडियो में आते तो हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। कुछ बहनें हमेशा करती हैं, उनके कमेंट भी आते हैं, लेकिन कुछ बहनें पता नहीं वीडियो देखती हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करती हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब, एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम नए नए वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। देख सकते हो आज का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद यहाँ का भी है सारा कुछ, देखिए मैं साफ़ सुथरा कर दूँगी। आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा कोहरा था, कोहरे की बारिश होने की वजह से ऊपर से इतना ज़्यादा अंधेरा था। तो मैंने फिर भी ना सारे काम है वो किए थे। और देखिए, अगर आपको समझदार बनना है, आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी तारीफ़ करें, और तारीफ़ से मतलब सब लोगों से मतलब नहीं है, आपको भी खुद में लगे कि हाँ वाओ, अब मेरी ज़िंदगी में ये परिवर्तन हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, बिल्कुल भी ज़िंदगी मेरी है वो बोरिंग नहीं लग रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक आदत है वो बदलनी पड़ेगी। आप थोड़ा जल्दी उठिए। देखिए, जल्दी उठने की आदत मैं आपके लिए इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी जब जल्दी नहीं उठती थी तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, कोई भी मेरा रूटीन नहीं था, कोई भी मेरा टारगेट लक्ष्य नहीं था। और देखिए, जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है तब तक हम अपने सारे कामों को नहीं कर पाते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आपको अपना एक रूटीन तैयार करना है, और उस रूटीन को सिर्फ आपको डायरी तक ही नहीं रखना है। उस रूटीन को आप फॉलो करेंगे, आपको शुरुआत में लगेगा कि बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा ना, जब उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे तो आपकी मतलब मुश्किल जो आपको लग रहा था ना, वो सब कुछ मिनटों में आसान हो जाएगा, और फिर आप उसी रूटीन के साथ परफेक्ट सारे काम कर पाएंगे। स्मार्ट समझदारी इसमें ये है, अगर आप बिना हड़बड़ी के, बिना घर में कोई भी कलेश करे, अगर सबका टिफ़िन तैयार करके दे पाती हैं और अपने लिए भी समय निकाल पाती हैं,
तो ये आपकी समझदारी और स्मार्ट गेरी है, क्योंकि आप एक स्मार्ट तरीके से आपने घर को मैनेजमेंट किया, रसोई को मैनेजमेंट किया, और ऊपर से सबके लिए आपने समय पर नाश्ता प्रोवाइड कराया। ये सारा कुछ देखिए एक समझदार गृहिणी ही करवा पाती है। अगर वहीं आपके अंदर ये बुरी आदत है कि आप लेट उठते हैं और फिर आप हड़बड़ी में सारे कामों को करते हैं, बच्चे के टिफ़िन में कभी कुछ दे दिया, हस्बैंड जी बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं, उनके प्लेट में एक ही रोटी है, दूसरी रोटी आप पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी आपके अंदर हड़बड़ी, ये आपकी बुरी आदतें हैं। थोड़ा जल्दी उठेंगे तो सारे काम आपके समय पे होंगे, तो आप समझदार और स्मार्ट कहलाएंगी। दूसरी आदत क्या है, देखिए घर परिवार में सब रहते ही हैं, घर परिवार में सब रहते हैं, और घर परिवार में सब लोग हमसे खुश रह सके ये ज़रूरी नहीं होता है। तो जो लोग हमसे खुश हैं तो अच्छी बात है, जो लोग हमसे खुश नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाते हैं, हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हम सब पूरा टाइम उनको देते हैं कि ये हमसे खुश हो जाए, कोई भी हो सकता है, ए टू जेड फैमिली में कोई भी, तो उसको खुश करने के चक्कर में हम अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आप इसमें एकदम संतुष्ट हैं कि मैं अपने सारे काम समय पर और अच्छे तरीके से कर रही हूँ, फिर भी सामने वाला बंदा है वो मुझसे नाराज़ ही रहता है या मुझे पसंद नहीं करता है, तो आप लाख कोशिश कर लें, आप अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दीजिए, वो लोग आपसे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें होगा क्या, आप अपनी ज़िंदगी के जो बहुत कीमती पल हैं, जिनको आप अगर सही से यूज़ करेंगे तो आप स्मार्ट और समझदारी दिखाएंगे उस जगह पे, तो बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे आप वो पूरे दिन उन लोगों को खुश करने के चक्कर में निकाल देते हैं जो लोग आपको पसंद ही नहीं करते हैं, और आपकी हमेशा आपके आगे बढ़ने से उनको प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ पे समझदारी आपकी ये है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें, जिससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे और आप एक स्मार्ट और समझदार महिला कहलाएंगी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जो बातें हैं वो मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आती होंगी। तो अगर आप भी इन बहसबाजी में पड़े रहते हैं, बिल्कुल जो लोग आपको इग्नोर करते हैं आप उनके आगे पीछे डोलते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जो आपको इग्नोर कर रहा है वो आपको वैल्यू नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो आप जब वो इग्नोर आपको कर सकता है तो आप भी अपने 2 कदम पीछे हटा लीजिए। अगली मैं आपको बताऊं, बहुत सारी महिलाएं देखिए बहुत नरम दिल की होती हैं, बहुत कमज़ोर दिल की होती हैं। उनके ऊपर ना कोई क्या सोच रहा है, कोई कोई क्या बोल रहा है, इन बातों का बहुत जल्दी असर पड़ता है, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। समझदारी आपकी इसमें है, अगर आप स्मार्ट और समझदार बनना चाहते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपसे क्यों बहस कर रहे हैं, इस अगर आप जैसे होता है ना कभी कभी कि आपके ऊपर ऐसे-ऐसे जो है इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं जिन गलतियों को आप नहीं करते हैं और आप वहाँ पे शांत रहते हैं। तो वहाँ पर आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला समझ रहा है तो सही, नहीं समझ रहा है तो आप शांति से वहाँ से हट जाइए और एक अपने मन में पक्का जो है आपको वादा कर लेना है कि मैं आगे से इन लोगों के बीच में कभी नहीं पड़ूँगी, ना ही मैं कभी इनके झांसे में आऊँगी। क्योंकि देखिए नेगेटिव जो लोग होते हैं वो उनकी सोच ही होती है नकारात्मक बातों को फैलाना और घर घर में लड़ाई कलेश झगड़ों को फैलाना, जिससे आप कुछ और ना कर सकें, बस उन्हीं बातों में अपने आप को उलझाए रखें। अब ये समझदारी आपके ऊपर है। अगर आप समझदार और स्मार्ट अपने आप को बनाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना ही होगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, लोग आप चाहते हैं कि लोग कहें कि मुझे आपके जैसे बनना है, तो आप एक रूटीन बनाइए, आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस पर डट जाइए, दिन रात आप एक कर दीजिए। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे अधिकतर महिलाओं की आदत होती है, बहनों की आदत होती है कि दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा झांकती हैं, उन्हें दूसरे की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है और अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या वो देखिए दूसरों की ज़िंदगी जो है
वो अगर हम उनको झाँकेंगे या हमें उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो क्या हमारी ज़िंदगी उनकी जैसी हो जाएगी? नहीं ना। अगर किसी की ज़िंदगी हमको पसंद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर हमको वो चीज़ पसंद है तो वो हमारे साथ भी वैसा ही होने लगेगा। हाँ, अगर हम इसमें कुछ कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जिसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है उसकी क्या हैबिट है, वो किस तरीके से अपना रूटीन बना रखा है, छोटी-छोटी कौन-सी आदतें हैं जिनका वो ख़्याल रखती है और सबसे अलग है। अगर इस बात का हम बखूबी ध्यान रखते हैं तो हम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। जैसे जो समझदार औरतें होती हैं वो दूसरों की ज़िंदगी में ना झाँक कर अपनी ज़िंदगी में उनको क्या बदलाव करना है जिससे सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सके, वो अपने सपनों को कैसे पूरा करना है इस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, ना कि दूसरे की ज़िंदगी में कि उनकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है और खुद की ज़िंदगी के लिए वो गिल्ट फ़ील करती हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जिससे वो खुद भी दुखी रहती हैं और घर में जो सब पूरा जो परिवार है उनके ऊपर निर्भर रहता है, जैसे बच्चे, हस्बैंड, ये तो ख़ास तौर से एक गृहिणी के ऊपर निर्भर ही करते हैं। अगर आप अपनी परिवार से, फैमिली से खुश नहीं हैं तो आप घर में सुख शांति नहीं ला सकती हैं। अगर घर में सुख शांति नहीं रहती है तो घर में धन लक्ष्मी और सुख समृद्धि भी नहीं आती है। तो अपने आप को, आपके पास जो भी है ना, आपके पास जो भी है, देखिए मेरे पास तो आपको मैंने जैसे कि शेयर भी किया है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है और नहीं था और किसी टाइम पर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी मेहनत ने, और मैंने किसी की देखा-देखी नहीं की। हालाँकि कुछ लोग इतना ज़्यादा मज़ाक बनाते थे, इतना ज़्यादा मज़ाक बनाते थे कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, अगर शेयर करूँगी तो शायद लोगों को लगेगा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन लोगों ने, कुछ चीज़ें नहीं थी मेरे पास तो उनको लेकर बहुत मज़ाक बनाया था। लेकिन मैंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर और अपने ईश्वर पर भरोसा था। और आज देख सकते हो कुछ हद तक जितने लोग मेरी मज़ाक बनाते थे ना, तो वहाँ तक से मैंने बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया है बिना शोर करे। तो अगर आप भी बिना शोर करे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपनी चीज़ों को ना ज़्यादा शो मत करिए कि मेरे पास ये है, वो है। आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करिए और आपको वो किस तरीके से मिला, कौन से रास्ते पर चलकर आप ये सारी कामयाबी हासिल कर पा रही हैं, उस पर आप थोड़ी मेहनत और बढ़ा दीजिए। जैसे मेरी एक बहन का कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो पैसों से लेकर, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। तो देखिए समय है, समय कभी बुरा भी आ जाता है, लेकिन अगर हमें किसी के ऊपर विश्वास रखना है तो हम क्या करते हैं, जब हमारा समय ख़राब होता है तो हम सबके साथ शेयर करने लगते हैं। देखिए सोशल मीडिया में तो कोई ऐसा बात नहीं होती है, हम अगर शेयर कर देते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता है। अगर उसी बात को हम फैमिली मेम्बर के साथ या अपने पर्सनल किसी रिलेटिव या अपनी सहेली के साथ इशू करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, तो उसका बहुत इशू बनता है। लोगों की नज़रों में हमारी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। तो समझदारी आपकी इसमें है, आप लोगों को वो बातें ना बताएं जो, देखिए हम लोगों को अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वहाँ से हमको कोई हल नहीं मिलता और उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। अगर हम बताते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है तो लोगों को, और लोग हमसे ना थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा हमसे दूर रहने लगते हैं कि क्या ही है इसके पास। तो आप किसी के साथ, किसी को भी आप ज़ाहिर नहीं होने देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए आज जो समय आपका ख़राब है, अगर आपका मेहनत और आपका ईश्वर पर विश्वास पूरा है तो वो समय ज़रूर बदलेगा। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप मेहनत कर रही हैं, आपका समय ईश्वर जल्द से जल्द बदल दे। तो आपको, और मैं आपको बताऊँ ना, घर में क्या होता है, जो समझदारी होती है, समझदारी में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं ना, हम अपने आप की ख्याल नहीं रखते हैं। अपने आप का ख्याल से मतलब ये है कि हमने कुछ भी पहन रखा है या कुछ भी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तब से मैं कपड़े को पहनने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि लोग मुझसे आकर्षित होते हैं। और आप लोग भी मुझे बताते हैं कि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपके रहने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका सारा अच्छा लगता है, काम करने का तरीका अच्छा लगता है।
तो आज जब आप देखिए, यही हमारा रियल ज़िंदगी में होता है, जब हम अपना पहनावा, अपना व्यवहार, अपनी बोलचाल, अपना बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खान-पान, आपका रहन-सहन, सब कुछ का प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। अगर आप पूरा दिन ऐसे ही आपने बालों में कंघी नहीं की, आप पूरा दिन फ़ोन में, घर में बर्तन पड़े हैं, आपके घर के सारे काम पड़े हैं, तो लोगों की मानसिकता आपके बारे में बहुत गलत होगी। उनको लगेगा कि कोई काम की नहीं है, इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं है। जैसे गाँव की भाषा में मैं आपको बताऊँ, यही बोलते हैं कि इतनी घर गृहस्थी चलाने की तमीज़ नहीं है उसको, और देखा है उसके घर में कैसा सब कुछ। तो समझदारी आप अगर दिखाएंगे, तो आप पहले एक रूटीन बनाइए। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे घर के काम कर लेने हैं। फिर हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करिए। जैसे आपको कोई कुकिंग में, आप जैसे बच्चे हैं, बहुत दिनों से हमने बच्चों के लिए कुछ नहीं बना के खिलाया, आज कोई नई रेसिपी रेडी करते हैं, बच्चे भी खुश, और आप साथ ही साथ आपको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट छुपा था। हम बहुत ना, हमको ये डर लगता है कि शायद मैंने ये काम करने की कोशिश की, और अगर मैं इसमें सफल नहीं हुई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, अगर हम इस बात को लेकर चलेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, 4 लोग हैं तो 4 तरह की बातें भी होंगी। आपको अगर ये सही लग रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे बोल रही है कि हाँ, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है, तो उसमें आपको कभी भी नुकसान होगा ही नहीं। आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। किसी की देखा-देखी आपको नहीं करनी है। आपका जो सही लग रहा है, आप जिसमें सक्षम हैं, आप उन्हीं कामों को करिए। और सबसे पहले अपने आप को ना, जो समझदार महिलाएं होती हैं, जो आप समझदारी दिखाते हैं, समझदार और स्मार्ट बनने के लिए आपको अपनी सीमाएं तय करनी है। आप अपने आप को सीमाओं में बांध के रखिए। सीमाओं का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जंजीरों में जकड़ेंगी। सीमाओं का मतलब ये होता है ना कि हम जैसे कहीं पर खड़े हैं तो खड़े ही हैं 2-4 घंटे, घर के काम नहीं कर रहे हैं, या हम फ़ोन पे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो हमें पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि मैं अपने मन की जो बातें शेयर कर रही हूँ, क्या मैं अपनी मन की बातें सही जगह पर शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी कुछ जो आदतें होती हैं, वो आपको स्मार्ट और समझदार बनाती हैं। देखिए, अगर आप एक और मैं आपको बताऊँ, समझदारी में आपको ये भी करना है, आप जितना कम बोलें उतना ज़्यादा बेहतर है। जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं ना, उनसे पूछा भी नहीं जाता है फिर भी वो बोलती हैं। तो ज़्यादा बोलना और कम बोलना दोनों ही बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी समझदारी के ऊपर ही निर्भर करता है। देखिए, काफ़ी महिलाएं तो ऐसी भी हैं जहाँ पे उनका बोलना ज़रूरी होता है, वहाँ पर नहीं बोलती, अपने पक्ष को नहीं रखती हैं, और फिर पीछे बड़बड़ाती हैं। तो पीछे बड़बड़ाने से मतलब है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को सही साबित कर सकती हूँ, वहाँ पर बोलिए। कहीं पर ऐसा होता है 2 लोगों में बात हो रही है और आप तीसरा बंदा होता है, वो अपने आप उसमें कूद जाता है। इसकी वजह से लोग उसको समझदार कम, बुद्धू ज़्यादा समझते हैं। तो आपको अगर स्मार्ट बनना है तो आप वहाँ पर बोलिए जहाँ पर आपका बोलना ज़रूरी है, या आपसे बोलने के लिए कहा जाए। देखिए, ये जो आदतें हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ या स्मार्ट हूँ। लोग तो मुझे गँवार बोलते हैं। मेरे कुछ रिलेटिव जो मेरे बहुत ख़ास हैं, वो मुझे बोलते हैं गँवार। तो मुझे उनकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या नया कर सकूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।